साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों आज जिस यात्रा में आप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं वो यात्रा है अल्मोड़ी जिले की अल्मोड़ी के स्थानीय नंदा देवी मंदिर की। साथियों बहुत सारे श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स का फ़ोन आया कि आपने नंदा देवी का वर्णन, उसकी जानकारी हमें नहीं दी। मैं माफ़ी चाहता हूँ साथियों, मैं भूल गया था या समझिए कि चूक हो गई थी कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आज मैं आपको उसी नंदा देवी की धरा पर ले जाने का प्रयास करता हूँ। और हम क्योंकि पिथौरागढ़ हाट काली चले गए थे, गंगोली हाट का वर्णन आपने कल सुना होगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अभी आपको ले चलते हैं आप लोगों की ही इच्छा पर नंदा देवी, जो एक केवल मंदिर नहीं साथियों, बल्कि शक्ति, भक्ति और सनातन का स्वरूप है। अल्मोड़ा की सांस्कृतिक आत्मा में आज भी नंदा देवी का वास है, जहाँ लोक परंपरा, विरासत और आस्था एक साथ मिलकर सदियों पुरानी अग्नि की तरह निरंतर प्रज्वलित रहती हैं। इस मंदिर की स्थापना के मूल में है मानव और प्रकृति का दिव्य संबंध। एक ओर पर्वतों की शीतल छाया, दूसरी ओर देवत्व का उजास। इन दोनों के बीच देवी एक माँ की तरह सुरक्षा, करुणा और शक्ति का आशीष देती है। अल्मोड़ा नगर की पहचान साथियों, कुमाऊं की संस्कृति की धड़कन और लोगों के हृदय की अनंत सांस्कृतिक स्मृतियों में नंदा देवी का मंदिर आज भी उतना ही जीवंत है जितना सदियों पहले था साथियों। इन्हीं भावों को समर्पित मैं आपको आमंत्रित करता हूँ माँ नंदा की महिमा, कथा, इतिहास और लोक मान्यताओं पर आधारित एक विस्तृत यात्रा में, जहाँ हर शब्द मातृशक्ति के कमल चरणों में समर्पित है। मंदिर के मौन में मैं, अर्थात जो श्रद्धा वहाँ पर है, जिसकी हम पूजा वहाँ पर करते हैं, जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ हम जाते हैं, वो मंदिर के मौन में मैं, अर्थात हर मंदिर और उसमें स्थापित जो देव हैं, जो देवियाँ हैं, वो चाहती हैं कि मुझे दिखावे में, आडंबर में कोई रुचि नहीं। मुझे आप अगर महसूस करना चाहें, अगर मुझे पहचानना चाहें, तो मेरे मौन में, उस मंदिर के मौन में मुझे खोजें। मैं वहीं मिलूँगी, मैं वहीं मिलूँगा। यही है मंदिर के मौन में मैं। साथियों, मंदिर के इस पवित्र मौन में जब हवा देवदार की खुशबू लेकर आती है, जब घंटे की एक धीमी सी गूंज समय की सीमा लाकर आत्मा को छू जाती है, तब महसूस होता है यह स्थान केवल पत्थर, दीवार और शिल्प नहीं, यह माँ नंदा देवी का श्वास, उनका स्पर्श, उनकी छाया है। आज की इस यात्रा में हम स्वयं को समर्पित करते हैं अल्मोड़ा की जननी माँ नंदा देवी की उस दिव्य कथा को, जो हजारों वर्षों से कुमाऊं की आस्था की नींव बनी हुई है साथियों। देखते हैं इसकी स्थापना। अल्मोड़ा नगर के हृदय में स्थित यह प्राचीन नंदा देवी मंदिर कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है साथियों। कहा जाता है कि इसकी स्थापना कत्यूरी राजाओं के शासनकाल से प्रारंभ हुई और बाद में हिंदू देवी देवताओं की उपासना की परंपराएं अल्मोड़े की मिट्टी में रच बस गई। यह मंदिर केवल धार्मिक संरचना ही नहीं, यह एक आध्यात्मिक धुरी है, केंद्र है, जिसके चारों ओर अल्मोड़ा की सांस्कृतिक आत्मा घूमती है। पौराणिक और अगर इसकी धार्मिक मान्यता के बारे में देखें तो पौराणिक परंपरा कहती है साथियों, हिमालय स्वयं भगवान शिव का रूप है।
और उस रूप की पर्वत पुत्री है नंदा, पवित्रता और सौंदर्य की देवी। कथाओं में नंदा को कुमाऊं की बेटी कहा जाता है। उसकी पूजा एक देवी के रूप में नहीं बल्कि एक स्थानीय जननी, एक कुमाऊनी कन्या और एक रक्षक शक्ति के रूप में की जाती है साथियों। लोक मान्यता है कि माँ अपने भक्तों को और उसके दुख को पहाड़ों की तरह अपने भीतर समा लेती है। कठिन समय में वे वात्सल्य बनती हैं और संकट में शक्ति। उनकी पूजा में भक्ति से अधिक संबंध का भाव है। जैसे कोई अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने घर की देव कुमारी को पूजता है। साथियों, इसी नंदा देवी का अगर ऐतिहासिक महत्व अगर हम देखें, हमें पता चलता है और इतिहासकार बताते हैं कि अल्मोड़ा नगर की स्थापना के बाद नंदा देवी मंदिर के लोक जीवन, राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक विकास में एक विशेष केंद्र बिंदु का कार्य किया है। वर्षों तक यह मंदिर नगर के सामाजिक सांस्कृतिक निर्णयों, त्योहारों, अनुष्ठानों और मेलों का मुख्य स्थल बना रहा है और जो आज भी है। नंदा देवी का मेला, जिसे आज भी अल्मोड़ा की पहचान माना जाता है, सदियों से लोक संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य, सामूहिक एकता का पर्व है। और यहाँ की आस्था और परंपरा पर अगर हम दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कुमाऊं की धरा पर नंदा देवी की पूजा सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है। सुबह की आरती, हल्दी चावल का अर्पण और दीपक की लौ, इन सभी में एक संदेश छिपा है, नंदा हमारी रक्षक है। पीढ़ियां बदलती रही किंतु माँ के प्रति यह आस्था कभी कम नहीं हुई। कुमाऊं की हर स्त्री का प्रण, हर पुरुष का विश्वास, हर बच्चे का पहला गीत नंदा देवी के नाम से ही आरंभ होता है। साथियों, इसका अगर स्थापत्य का वर्णन देखें, उस पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे पत्थरों पर ढली यह संरचना कुमाऊं की पारंपरिक वास्तुकला का एक अनमोल उदाहरण है। काष्ठ की नक्काशी, छोटे छोटे गर्भगृहों की परतें और शिखर पर उड़ती लकड़ी की कलाएं, इन सब में दिखाई देती है। स्थानीय शिल्पकारों की कला और देवी के प्रति उनकी साधना देखने लायक है। मंदिर का गर्भगृह गहन और शांत है, जैसे स्वयं माँ अपने बच्चों को अपने शांत हृदय में समेटे हुए बैठी हो। लोक मान्यताएं हैं, कहा जाता है जब गांव गांव में संकट आता है, जब पशुधन नष्ट होता है, जब प्रकृति रूठ जाती है, तब माँ नंदा के पास आते हैं। उनकी प्रार्थना सरल होती है, माँ तू कुमाऊं की बेटी है, हमारी रक्षा कर। माँ तू कुमाऊं की बेटी है, हमारी रक्षा कर। और लोकगीतों में आज भी गूंजता है, नंदा राज राजेश्वरी, हम सब पर कृपा बरसाना। नंदा का पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है साथियों, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, जहां लोग अपनी जड़ों से मिलते हैं, अपनी पहचान को पहचानते हैं। तो इसी आह्वान में और आज इस यात्रा में, इस शांति में, जब हर दिशा में केवल घंटियों की धीमी प्रतिध्वनि है, ऐसा लगता है जैसे नंदा देवी मौन होकर भी बोल रही है, मैं यहाँ हूँ, सदियों से तुम्हारी छाया, तुम्हारी पर्वत माता, तुम्हारी नंदा। उनके सानिध्य में अल्मोड़ा केवल एक नगर नहीं, एक जीवंत विरासत बन जाता है, जहां हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा मां नंदा के आशीष से सुगंधित है। नंदा कुमाऊं की जननी है साथियों। अल्मोड़ा की पवित्र घाटियों में जहां हवा में देवदार की खुशबू घुलती है, जहां सूरज की पहली किरण पहाड़ों के माथे को चूमती है, वहीं खड़ी है नंदा देवी, युगों से, कालों से एक अटूट धरोहर बनकर। कहते हैं जब पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्रियों की रक्षा हेतु वर मांगा तो देवताओं ने शक्ति का अमृत टपकाया और
उसी अमृत से जन्मी नंदा, पवित्रता, उजास और सौम्यता की देवी। नंदा केवल देवी नहीं, कुमाऊं की बेटी भी है, जो हर घर की चौखट पर सुख, समृद्धि और निर्भयता का दीप जलाती है। सुख, समृद्धि और निर्भयता का दीप जलाती है। उसकी स्थापना की कथा अल्मोड़े के इतिहास के साथ गुथी है। जब राजा बालोकर आए थे, इस मंदिर के प्रथम शिलान्यास और नगर की धड़कन में स्थापित की थी एक माँ की छत। यहाँ की लोक कथा कहती है कि नंदा हर संकट में अपने भक्तों का हाथ थाम लेती है, और जब भी जीवन की राहों में अंधेरा घिरता है तो वह धवल प्रकाश बनकर भटकी आत्माओं को दिशा देती है। नंदा वह माँ जिसके आंचल में कुमाऊं का हर गांव पलता है, जिसके उत्सव में पूरे अल्मोड़े की गलियां नाच उठती हैं, जिसकी आरती में सदियों का विश्वास गूंजता है। वो माता तेरा ही सहारा, वो माता तेरा ही सहारा। शरद की सुबह जब मंदिर की घंटियां धुंध में धीरे धीरे घुलती हैं तो लगता है जैसे पर्वतों पर कोई दिव्य स्वर गूंज रहा हो। स्वर जो कहता है यह मेरा घर है, मेरा लोक है, मेरा पर्वत है। नंदा देवी मेले की भी अपनी महिमा है, जहाँ लोकगीतों में माँ का आह्वान, ढोल दमुआ में शक्ति का स्पंदन और महिलाओं की काया भंगिमा में भक्ति का पवित्र नृत्य अमर रहता है। लोग मानते हैं कि नंदा अपने भक्तों की पीड़ा पहाड़ों की तरह अपने भीतर समा लेती है, और जब भक्त अपने मन की गांठें खोलकर उनके चरणों में बैठते हैं तो माँ शांत हवा बनकर मन के बोझ को उड़ा देती है। साथियों, नंदा वह शक्ति जो पर्वत है, वह करुणा जो नदी है, वह आस्था जो लोकगीत है। एक बार पुनः सुने साथियों इसको। नंदा वह शक्ति जो पर्वत है, वह करुणा जो नदी है, वह आस्था जो लोकगीत है, वह परंपरा जो पीढ़ियों से बहती है, अल्मोड़ा की धड़कनों में बसती है। नंदा देवी आज भी फुसफुसाती है, मैं तुम्हारी जननी हूं, तुम्हारी छाया हूं, तुम्हारी रक्षा हूं। और भक्त झुके माथों से कहते हैं, माँ तुम बिना हम क्या हैं। तुम हो तो पर्वत पवित्र हैं, तुम हो तो जीवन सरल है, तुम हो तो कुमाऊं एक सजीव संस्कृति है। साथियों, माँ नंदा की पावन छाया में हमारी यह यात्रा यहीं पर पूर्ण होती है। साथियों, हम सब उसके चरणों में कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस भाव यात्रा को प्रकाश दिया। प्रार्थना है माता की कृपा, शांति और संरक्षण हम सबके जीवन में निरंतर बनी रहे। जय नंदा देवी। साथियों, आपका आभार, आपका अभिनंदन। इसके बाद हम कल को पुनः पिथौरागढ़ जिले के कोटगाड़ी मंदिर चलने का प्रयास करेंगे अगली यात्रा में। ये शब्दों की यात्रा है, ये भावों की यात्रा है, ये श्रद्धा की यात्रा है, ये तन की यात्रा नहीं, ये मन की यात्रा है साथियों। तो इस यात्रा में आइए, जुड़िए, हम साथ साथ चलते हैं इस यात्रा में। पिथौरागढ़ के सारे मंदिरों की होते हुए हम चंपावत, उसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम नैनीताल, उधम सिंह नगर और उसके बाद गढ़वाल की ओर भी जाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपके सहयोग की, आपके आशीर्वाद की, आपकी शुभकामनाओं की ज़रूरत होगी, और मुझे आशा है, विश्वास है कि आपकी सद्भावना, शुभकामनाएं और सहयोग बना रहेगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः आभार और अभिनंदन।